हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और खास तौर पर जो आपके मंडी उप निरीक्षक है, इनका सिलेबस इस बार 100 नंबर के अकॉर्डिंग कितना नंबर का होना चाहिए और प्रत्येक जो पोर्शन है वो कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं। इन सब के ऊपर हम पूरा डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि भाई जो मंडी उप निरीक्षक है, मंडी उप निरीक्षक आपके पास ये जो मंडी उप निरीक्षक है ना, इसका एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाना है। क्लियर है भाई? समय बहुत कम है, लगभग ये मान लो कि 4 माह का ही समय दिया है ना। और 26 अप्रैल को ये क्या करेगा, मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम ले लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मंडी उप निरीक्षक के, है ना, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वो 150 नंबर पर हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि व्यापम जब से पैटर्न बदला है तो हर एग्जाम को 100 नंबर पर रख दिया गया है। तो इस बार भी मंडी उप निरीक्षक का पेपर 150 के बजाय 100 नंबर का होगा। और 100 नंबर का होगा तो प्रत्येक पोर्शन में कितने कितने नंबर जा सकता है, इन सबको हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे मंडी उप निरीक्षक के सिलेबस के बारे में कि कितने कितने नंबर का सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखें कि पिछले बार आपका जो एग्जाम हुआ था मंडी उप निरीक्षक का, है ना, इस एग्जाम में आपके पास टोटल 150 नंबर का सवाल पूछा गया था, 150 क्वेश्चन पूछा गया था 150 नंबर के लिए। क्लियर है दोस्तों? लेकिन व्यापम जब से एग्जाम ले रहा है तो हर एग्जाम कितने नंबर का हो गया है, 100 नंबर का होने लगा है ना। 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। इस बार भी क्या होगा, 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब सिलेबस में फेरबदल होना आवश्यक है, क्योंकि 150 के बजाय 100 नंबर पर होने लगा, है ना। तो हम बात करें दी पहले वाले जो पोर्शन है हिंदी की बात करें, हिंदी वाला जो पोर्शन है, पिछले बार यहां से आपके टोटल 10 नंबर्स का सवाल पूछा गया था 10 अंकों के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो मुझे लग रहा है कि यदि मान लो 100 नंबर का भी पेपर होगा तो इस बार भी इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, अंकों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अभी भी 10 अंक का ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज वाला पार्ट है, तो ये 10 नंबर का ही होना चाहिए। अभी जो हम देखे हैं आपके पास अमीन पटवारी, इस पोर्शन में भी 10 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो आपके मंडी उप निरीक्षक में भी हिंदी वाले जो पार्ट है यहां से 10 नंबर पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम एक चीज देखेंगे फिर से। यदि हम बात करें इंग्लिश वाले पोर्शन की, तो पिछले बार यहां से आपके 10 नंबर के सवाल पूछे गए थे। और हम देख रहे हैं कि जब जब आपके व्यापम 100 नंबर का एग्जाम ले रहा है तो इसमें भी आपके पास टोटल कितने 10 अंकों के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नए सिलेबस में भी यहां से आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे। अब इस पोर्शन से क्या क्या पूछे जाएंगे भाई? तो एक तो नंबर, जेंडर और आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, इनसे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से सवाल देखने को मिलेगा। ये तो यूनिट 1 रहा, ये ग्रामर वाला पोर्शन है। यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो एक्टिव और पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन यहां से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लियर है? यदि यूनिट 3 की बात करें तो ये वोकेबुलरी वाला पार्ट है, तो यहां से आपको सिनोनिम्स मतलब विपरीतार्थी, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, स्पेलिंग एरर और प्रोवर्ब और जैसे इडियम्स एंड फ्रेज वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वाले जो पोर्शन होगा इंग्लिश वाले, इसमें नंबरों के मान की यदि हम बात करें तो इसमें भी कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों मैथमेटिक्स का। ठीक है भाई? यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन मानता हूं मैं मैथ्स का। और आपको याद होगा कि ये कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम का सिलेक्शन का जड़ होता है। जिसने भी मैथमेटिक्स और आपके पास चाहे रीजनिंग की बात करें इनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर किया है, उनका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा है दोस्तों। क्लियर है? यदि हम बात करें कि पिछले जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से मैथमेटिक्स से। लेकिन इस बार चूंकि अब 100 नंबर का है तो कहीं ना कहीं, है ना भाई, इसमें नंबरों क्वेश्चन में क्या होगा, कटौती होने की संभावना है। अब 30 क्वेश्चन नहीं
बल्कि यहां से यदि पूछे जाएंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन तो पूछना तय है दोस्तों। ये मान लो कि 20 क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है ये आपके पास मैथ्स वाला पोर्शन रखेगा। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, है ना, जिस प्रकार से पैटर्न बदला है आप भी देख रहे हो, साल भर पहले से हम इस चीज को देखते आ रहे हैं कि सीजी व्यापम ने अपना पैटर्न बदल चुका है। वो जब जब सवाल दे रहा है नए पैटर्न पर आधारित सवाल ही है ना लॉन्च कर रहा है, आप सबको पता है भाई। तो मंडी उप निरीक्षक के लिए आपको पहले से अस्त्र शस्त्र निकाल कर तैयार रहना है कि भाई अब यदि एग्जाम होगा तो हमको नए पैटर्न का पूरा अंबार खड़ा कर देना है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, है ना, जो अमीन पटवारी जो एग्जाम हुआ है अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, है ना, उस एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए 4 सवाल ऐसे थे जो हूबहू प्रिंटेड फंसे हैं, है ना। आप देख लेना यूट्यूब में लॉलेस मैथ्स में जाकर के 4 सवाल ऐसे जो प्रिंटेड फंसे हैं भाई, है ना, हमने कुछ दिन पहले कराए और एग्जाम में वही सवाल रिपीट हो गया। और कहीं भी आप कोई भी छत्तीसगढ़ में टीचर देखना जो आपको एच.डी. यादव पढ़ाएंगे, आप जान रहे हो कि एच.डी. यादव से सवाल फंसेगा नहीं, पर भी आप देख रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। इस बार आपको पहले से सतर्क होना है और ऐसे सवाल पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इकाई 1 में आपको, है ना भाई, क्या क्या है, प्राकृतिक, है ना, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। साथ में संख्याओं के वर्ग, घन, गुणन, वर्गमूल, घनमूल और घातांक के नियम वाले पोर्शन से भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ और साथ में भिन्न संख्याओं पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप देख पाओगे। इसके अतिरिक्त यदि मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो एक तो औसत, चाल, समय, दूरी। एक चीज और बता दूं, है ना, क्योंकि एग्जाम में एकदम क्लियर नहीं रहता कि कितने सवाल किस पोर्शन से आएगा। अभी आपके जो अमीन पटवारी हुआ है इस एग्जाम में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चाल, समय, दूरी से पूछ दिया गया। कोई सोच भी नहीं पाया होगा कि भाई 4-4 सवाल पूछेगा, लेकिन पूछ लिया गया। क्लियर है? इकाई 2 की बात करें तो ये एडवांस वाला पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपको बीजगणित के जितने भी मूलभूत नियम है यहां से सवाल आपको देखने को मिला। और इस एग्जाम में 2 से 3 सवाल अमीन पटवारी में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा, है ना। 1 चर या 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युगपत समीकरण से सवाल पूछे गए। औसत, चाल, समय, दूरी जैसे मैं ऊपर में बताया यहां से सवाल बने हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। और यदि हम बात करें आपके पास 2D 3D में तो आपके रेखा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोल, बेलन और घन घनाभ यहाँ सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपके पास मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जहां पर आपको टोटल 20 क्वेश्चन तो मिलेगा ही यार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। यदि हम बात करें भाग ख की, यदि हम बात करें तो भाग ख में आपको मूल रूप से क्या, रीजनिंग वाला पोर्शन है, तर्क शक्ति वाला पोर्शन है। और पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 150 नंबर के अकॉर्डिंग 15 यहां से क्वेश्चन बने थे, लेकिन इस बार टोटल क्वेश्चन बनने की संभावना है तो 10 क्वेश्चन यहां से बनाएगा दोस्तों। इतना तो मान लो कि 10 क्वेश्चन से कम होने वाला नहीं है। सवाल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, मैथ्स का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का आपके पास 10 क्वेश्चन तो सवाल बनेगा ही, आएगा ही, है ना। यहाँ पर आपको, है ना, जितने भी आपके पास इस भाग में निम्नांकित भाग हो सकते हैं, तर्क करना, संबंध, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। इसके अतिरिक्त और जो आपके पास है जैसे पहचान करना, विषमता की पहचान, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्र द्वारा संबंध, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? यदि हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो पिछले बार 150 नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35 नंबर का ऑल इंडिया जीके जीएस पूछा गया था। इसमें आपके पास भारतीय संविधान, भारत के इतिहास, भारत के जियोग्राफी, है ना, भूगोल, ये सब सम्मिलित थे। लेकिन इस बार 35 नंबर का एग्जाम तो होगा नहीं, इसमें पूछे नहीं जाएंगे। तो इस बार यदि जीएस वाला पोर्शन, इंडिया जीएस वाले पोर्शन की बात करें तो इंडिया जीएस में आपको लगभग यहां से 20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना तो मान लो, है ना। 20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पेपर अब 100 नंबर का होगा, 150 नंबर का नहीं होगा। तो 20 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है भाई? इसके अतिरिक्त आगे यदि हम बढ़े तो आपको फिर यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपके पास करेंट अफेयर। पिछले बार यहाँ से कितने करेंट अफेयर पूछे गए थे? तो पिछले बार के एग्जाम में यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर का ही आ गया था, है ना भाई। 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आ गया था। इस बार 15 तो नहीं आएगा, लेकिन इतना मान लो कि भाई 10 क्वेश्चन जो है ये तो एकदम फिक्स रहने वाला है।
है ना। 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास ये छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, तो छत्तीसगढ़ में आपको टोटल क्वेश्चन कितने हो सकते हैं भाई पूछे जाने की संभावना की यदि हम बात करें, तो टोटल यदि हम छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी की बात करें तो पिछले बार यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि पेपर भी 150 नंबर का था तो क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा था। अब पेपर चूंकि आपके पास 100 नंबर का होने लगा तो यहां से यदि पूछेगा तो आपको 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से आपको 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं तो पिछले बार कंप्यूटर में टोटल 20 क्वेश्चन बना था, ये 150 के हिसाब से था। इस बार इसके मैक्सिमम आने की जो संभावना है ये 10 क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बार भी आपके पास अमीन पटवारी में 10 क्वेश्चन मिला है। तो आगामी जो आपके पास मंडी निरीक्षक का जो पेपर होगा उसमें भी आपको कंप्यूटर वाले पोर्शन से 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपके पास पूरा, आपके पास है ना भाई, मंडी निरीक्षक में कितने कितने नंबर का किस किस पोर्शन को आवंटन किया जा सकता है, इसके बारे में हमने देखे हैं। अब मेन बात यह है दोस्तों कि आप तैयारी करोगे कैसे भाई, है ना। हम देख पा रहे हैं कि जितने भी सवाल हो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामों के पैटर्न का लेवल ही चेंज हो गया है। आप जान रहे हो इस चीज को, है ना भाई। चाहे आपके अमीन पटवारी हो, इससे पहले वार्ड बाय ने तो पूरा बाय ही कर दिया था। लोगों ने तो एचडी यादव को पढ़ा रहे थे, बताओ, है ना। एचडी यादव पढ़ा रहा है, आ रहा है इधर वार्ड बाय कर दिया बच्चों का, है ना भाई। तो आप इतना अनभिज्ञ नहीं होना है, क्योंकि अभी के जो पैटर्न के सवाल है वो कोई बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ना ही कोई टीचर है जो उस टाइप के सवाल डिजाइन करेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा चैनल है लॉलेस मैथ्स, जिसमें आपको हर एक पोर्शन के नए डिजाइंड सवाल देखने को मिलेगा भाई। हर एक चैप्टर के आपको नए पैटर्न के सवाल, वो भी आपको ढेर सारा सवाल देखने को मिलेगा। इतने सवाल यदि कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप 40 नंबर, जो 30 नंबर है आपके पास कंप्यूटर और आपके पास कंप्यूटर का तो मैथ्स रीजनिंग का, उसको तो आसानी से आप प्राप्त करोगे ही, एक नंबर कटने नहीं देंगे भाई। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, यदि हमारे कोर्सेज की यदि हम बारे में यदि बताना चाहें तो एक चीज है दोस्तों, आपके पास ये स्पेशल है आप लोगों के लिए, कम टाइम के लिए ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें आपको लगभग 55% आप देखने को मिल रहा है। क्लियर है। ये हमारे एंड्रॉइड ऐप जो है सीजी मैपोलॉजी में उपलब्ध होगा। और साथ में यहाँ पर मैं नंबर आपको लिखा दे रहा हूं कि ये आपके लिए नंबर है 87, ठीक है, 70 1833 15। इस नंबर के जरिए आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, परचेज कर सकते हो, और जो भी जानकारी लेना रहेगा तो इस नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। और इसमें आपको टोटल नए पैटर्न के मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के सवाल देखने को मिलेगा। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पर आधारित हम सवालों को डिजाइन कर रहे हैं। हमने लगभग अमीन पटवारी के लिए इतने सारे सवाल कराए थे कि 4 सवाल हूबहू फंसे। आप मानो या ना मानो, आप मेरे पिछले वीडियो निकाल कर देख लो, 4 सवाल तो ऐसे थे जो हम हूबहू बनाए थे, ऑप्शन सही मैच खा गए वहां पर। क्लियर है। तो इस एग्जाम में भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के नए नए सवाल जो पैटर्न में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के सवाल लेकर लाएं, और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम कराएं। ना कि हम आपको कोई एचडी यादव का बुक कराएंगे और ना ही कोई भी, है ना, वन लाइनर सवाल है, वैसे सवाल तो हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, इतना तो मान लो भाई, है ना। और ये जो आपके पास कोर्स होगा मात्र 449 रुपए के मिनिमम प्राइस पर आपको दे दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, ये आपके लिए सीजीपीएससी प्री के लिए प्रेजेंट टाइप के लिए टेस्ट सीरीज है ना। ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको 299 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भी आपको अच्छे अच्छे सवाल, जो कंटेंट है, कंटेंट के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई, है ना। तो अच्छे सवाल आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। यदि हम आगामी शिक्षक भर्ती की बात करें तो शिक्षक भर्ती में भी मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा होता है, और मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे हैं, है ना, जो इसी कारण से क्या होते पीछे रह जाते हैं। तो ये जो आपको कोर्स है ये मात्र 1499 रुपए की प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा भाई, है ना, जिसमें आपके सभी सीडीपी, मैथ्स, रीजनिंग जितने भी पोर्शन है उन सभी पोर्शनों को कंप्लीट कराया गया है। और साथ में सीजी टेट, है ना, जो आपके फरवरी में है, सीजी टेट के लिए
एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए भी आपको मात्र 449 रुपए की प्राइस पर मैथ्स रीजनिंग का जो कोर्स है ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारे एंड्रॉइड ऐप है सीजी मैथोलॉजी, इसके थ्रू और नंबर दिया हूं उसके थ्रू आप क्या कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी जानकारी लेना रहेगा आपको दे दिया जाएगा भाई। क्लियर है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो संपूर्ण कोर्स की बात करें, सीजी व्यापम के पूरा कोर्स है 25-26 2025-26 के लिए मात्र 400 है ना 49-99 रुपए की प्राइस पर ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि हम सीजीपीएससी प्री 2025 के लिए बात करें तो ये 2999 रुपए की प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा। और ये हमारे सीजी मैथोलॉजी जो एंड्रॉइड ऐप है वहां से आपको है ना परचेस करना है। और नंबर एक बार और लिखा देता हूं भाई मैं, है ना, ताकि आप भूलो मत, 87 70 18 33 15 ये हमारे पास है ना ये नंबर है। इसके अतिरिक्त आप 75 870 56 55 9 इन नंबरों के माध्यम से आप कांटेक्ट करके जो भी आपको जानकारी लेना है वो आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। जल्द ही हम मंडी उप निरीक्षक के जितने भी आपके पास मैथ्स वाला पोर्शन है उनको हम चालू करेंगे। और आप देखना हर एक सवाल यूनिक होगा, दमदार होगा और नए सिरे से बिल्कुल बवाल कर देंगे भाई। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में फिर। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।